हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एच मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2 में आपका है बहुपद। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद फिर इसकी फार्मूला को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, जो कि हम ऐसे ऐसे प्रश्न को बताएंगे इसमें जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद के बारे में हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे कि है क्या कि बहुपद। तो बहुपद कहने का मतलब है कि एक से अधिक पद। ठीक है, बहुपद कहने का मतलब है एक से अधिक पद। ठीक है, तो चलिएगा, तो बहुपद में होता क्या है। तो बहुपद में होता है एक चर और एक क्या होता है अचर। बहुपद में होता है एक चर या और एक अचर। ठीक है, तो चर पद हम किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, यानी कि ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं वो सब चर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चर, जिसका कि कोई ना कोई गुणांक होगा, जिसका कि कोई ना कोई क्या होगा, गुणांक होगा। उसी चीज़ों को हम चर कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अचर हम किसको बोलेंगे, अचर बोलेंगे जैसे मान लीजिए जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये सब कुल चर अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर। ठीक है, तो चर और अचर यहाँ हम लोग समझ गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। आगे करना क्या है कि आगे हम चलेंगे, देखिएगा कि अब इसकी फार्मूला पहला आता है। यहाँ पर है कि बहुपद, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद देखिए, अक्सर बहुपद की बात की जाए तो बहुपद के प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, बहुपद के प्रकार। तो इसकी बात अगर की जाए तो बहुपद के प्रकार सुनिएगा तो होगा क्या, बहुपद के प्रकार अक्सर इस टाइप से है आपका। तो पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद। पहला क्या होगा? रैखिक बहुपद। ध्यान से देखिए, रैखिक बहुपद। दूसरी बात हम करेंगे द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद हो गया, उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, उसके बाद अगली बात हम करेंगे त्रिघात बहुपद होता है और एक आपका आएगा शून्य बहुपद। क्या आएगा? शून्य बहुपद। ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद आएगा। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे। देखिए, रैखिक बहुपद में होता अक्सर क्या है कि इसका जो बहुपद का अधिकतम घात जो होना चाहिए एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो रैखिक बहुपद में बहुपद का अधिकतम घात जो कहलाएगा एक होगा। क्या होगा? एक होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद में बहुपद का जो अधिकतम घात होगा एक होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा, तो चलिए बारी बारी से सबको समझने की प्रयास करते हैं। करना क्या है, तो पहले रैखिक बहुपद को हम समझेंगे कि इसमें बोला गया है कि आपका बहुपद का जो अधिकतम घात होगा वो एक होगा, एक से अधिक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए है 2x + 5। अब बताइए इसमें चर का घात है। चर का घात आपको क्या दिख रहा है? अगर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि चर का घात आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर अगर x का पावर कुछ भी नहीं है, तो x का पावर अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या दिखता है? एक है। नहीं कुछ है तो क्या है? एक है। ठीक है ना, क्लियर। तो अगर एक ही बहुपद का घात कुछ भी नहीं है तो क्या है? एक है। तो ये आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं 5x + 9। 5x + 9। आप इसमें भी देख सकते हैं कि बताइए x का जो चर पद है उसका अधिकतम घात क्या आपको दिख रहा है? क्या कुछ दिख रहा है? तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या या तो चर पद पर अगर कुछ घात पावर नहीं दिया रहा है तो उसका नहीं कुछ रहता है तो एक रहता है। क्या रहता है? एक। ध्यान दीजिएगा, एक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक। तो इस टाइप के बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। घात से ही पहचान जाना कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है क्या शून्य बहुपद है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरीका से अगर पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन रैखिक बहुपद है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको फौरन वहाँ पर बता देना। ठीक है ना,
क्लियर। उसके बाद बात आती है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, ध्यान से देखिएगा कि द्विघात बहुपद को वैसे बहुपद को हम बोलेंगे जिसका अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चरों का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब बताइए इसमें घात बराबर क्या है, घात बराबर क्या है। देखिए घात बराबर अगर पूछेगा तो घात भी अगर पूछेगा नहीं तो जो आपको सबसे बड़ी घात या पावर दिख जाए वही घात कहलाता है। तो घात इसमें क्या है, घात इसमें आपको दिख रहा है 2, घात इसमें क्या है 2 है। अगला एग्जाम्पल कि 6x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। तो आप बताइए इसमें क्या घात आपको क्या दिख रहा है, आपको बोला गया कि जो बड़ी घात दिख जाता है वही इसी को हम घात कहते हैं। तो घात यहाँ पर क्या है 2। तो इस तरीका के बहुपद को हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब बात आती है त्रिघात बहुपद की। तो चलिए समझिएगा, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है कि 5x² प्लस 6x 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 5। अब बताइए इसमें घात बराबर क्या है। तो जो बड़ी घात होता है आपको बताया गया है कि बड़ी घात जो होता है वही घात कहलाता है। तो बड़ा घात इसमें क्या है 2 नहीं है, क्या है 3 है। तो घात बराबर क्या कहलाएगा 3। तो ये आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अगला आता है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद जैसे देख लीजिए शून्य बहुपद का एग्जाम्पल क्या है। तो शून्य बहुपद का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 5 है और जैसे चर पद नहीं है। तो चर पद नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हम चर पद लगाएंगे तो 0। तो कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है, कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आप बताइए 5x पर पावर 0 तो ये क्या कहलाया शून्य बहुपद। इसमें कोई बहुपद कोई घात नहीं है क्योंकि 5 गुना 1 बराबर भी क्या आया 5 आया। तो इस टाइप से आपको पहचान गए होंगे कि शून्य बहुपद किसको कहेंगे, त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, ये रैखिक बहुपद किसको कहेंगे। क्योंकि और भी जितने भी वीडियो हम लाएंगे, भले अभी हमारे पास स्टैंड लाइट की कमी है और हम अभी ऑनलाइन किए हैं, वो आने वाला है तो अभी थोड़ा दिक्कतें आएंगी 1-2 दिन, लेकिन जब भी हमारा वीडियो आएगा, जो भी वीडियो हमारा आएगा सारा वीडियो आपको हूबहू क्लियरली दिखेगा और क्लियरली दिखेगा भी और अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को आपको सिखाया जाएगा, तमाम पॉइंट को सिखाया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में मन लग जाए और आप एग्जाम में या तो कोई कंपटीशन में आप अच्छे अंक से पास हो और अपना गांव का अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब यहाँ पर देखिएगा घात लिखने की एक बता दें आपको ट्रिक। देखिए 5x पर पावर 5 प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि अभी आपको बताया गया है कि घात मेरा वही लिखाएगा जो सबसे बड़ा पावर होगा। तो बताइए घात बराबर इसमें क्या कहलाएगा। तो सबसे बड़ा पावर आपको क्या दिख रहा है, तो आपको सबसे बड़ा पावर आपको 5 दिख रहा है, तो ये मेरा घात हो गया। और भी कुछ लेते हैं तो 7x पर पावर 3 प्लस 9x पर पावर 6 प्लस 5x² प्लस 8। अगर इस प्रकार से भी है तो आपको बता देना है तुरंत फौरन कि घात जो है मेरा वो 6 है। क्या है घात मेरा 6 है। उसके बाद अगली क्वेश्चन आती है कि x² प्लस 5x³ प्लस 7x प्लस 8 बताइए कौन सा बहुपद है, ये बताइए कौन सा बहुपद है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ी घात बराबर क्या है, पहले बड़ी घात बराबर क्या है। तो घात आपको 3 है, घात आपको क्या दिख रहा है 3। तो ये जो आएगा घात आपका 3 है, घात आपका 3 है। तो ये जो बहुपद कहलाएंगे ये त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। तो आपको इस तरीका से बहुपद को पहचान लेना है, ना कि बहुपद में भी कोई डाउट है। यदि आपको कोई डाउट दिख जाए तो आप हमको फौरन कमेंट में बताइए और हम तुरंत उसका सॉल्यूशन फिर अगले वीडियो में डालेंगे। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। और अक्सर जो बच्चे भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे 10th में या 12th में, क्योंकि 12th का भी वीडियो में मैं लाऊंगा, ठीक है, या तो कोई और भी एग्ज़ाम, अगर आप बेसिक से अच्छी तरीक़ा से अपने मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए और आपको इस चैनल पर मज़ा आने वाला है।
बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैथ सीखने को मिलेगा, बहुत ही इजी लेवल पर मैथ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए हम कुछ वीडियो ऐसे हमारे चैनल में डाला गया है जो कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। अभी तो देखिए एक स्टैंड आया जो कि अभी हम कैमरा को उसी के सहारे टिका दिए हैं और वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि माइक तो अभी आया नहीं और माइक आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।